बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आया है मेरा व्लॉग। तो जनाब ये था कि एक तो 40वां था, तो उस वजह से हमारा वो नेट बंद था। घर पे नेट नहीं है तो सिम में चलता है, तो सिमें वगैरह सारी फ़ोन सर्विस बंद थी। इस वजह से जो है ना नेट बंद था। तो ये संडे वाले दिन जो है, सैटरडे वाले दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आयत के स्कूल से टेबल मैनर डे की वीडियो आई थी, फिर मैंने वो चढ़ा दी थी थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो चढ़ाना भी ज़रूरी है। आप लोग इसको डेली अपने चैनल को अपडेट करना पड़ता है, आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते हो, ये भी बात है। तो फिर मैंने वो चढ़ा दी थी। तो कल मैं वीडियो बिल्कुल पोस्ट नहीं कर सकी। संडे को वैसे भी तकरीबन मेरी छुट्टी हो ही जाती है, तो संडे को मम्मी की तरफ गई हुई थी। तो ये मैं और कश्यप और आयत गए थे। ये रास्ते में थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग की थी। रिक्शे रिक्शे में गए थे हम लोग। वली को मैंने बोला था रिक्शा ला, तो उसको मैंने बोला था साथ चलो, लेकिन वो नहीं गया था। फिर मैं कश्यप और आयत चले गए थे हम लोग, और रिकॉर्डिंग करने वाली थी। तो बस मैंने रात को थोड़ी सी करने की कोशिश की थी, फिर लाइट बार बार ऑफ हो जाती। फिर मैंने सोचा सुबह चलो रिकॉर्ड करके तो सुबह ही चढ़ा देंगे। तो रिक्शा हमने थोड़ा रास्ते में ही रोक लिया था, और ये बच्चे जा रहे हैं मेरे साथ साथ में। और ये अहमद और आयत खेल रहे थे घर आके। जब मैं आई हूँ तो अहमद बड़ा खुश हुआ था। वो सारा दिन कहता रहता पप्पो घर जाना है, पप्पो घर जाना है। तो वो बच्चे खेल रहे थे, वो इतनी प्यारी बातें करता है। तो फिर उसकी बातें रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसको देख के तो मुझे मूसा की और अरूश की बड़ी याद आ रही थी। तो मैंने अब्बू को बोला भी था कैमरा ऑन करके तो उनसे भी बात करवा दे, लेकिन उनकी शायद लाइट ऑफ थी, तो फिर उनसे बात नहीं हो सकी। तो अहमद को देखती हूँ ना, तो मुझे जो मेरे भाई, जो बड़ा भाई फोत हो गया ना, उसके बच्चे बड़े याद आते हैं। वैसे भी मुझे उसके बच्चों से ज़्यादा ही प्यार था मूसा से और रूज से। लेकिन ये है कि जो अल्लाह को मंजूर, और ये इतनी प्यारी बातें करता है और सारा दिन भो करता है ना, तो मुझे इस पर बड़ा प्यार आता है। तो ये अभी भी बातें कर रहा था इतनी प्यारी सी, और अपनी मम्मा का नाम डालता है, बातें बताता है हमें। तो ये मैं इसको ही छेड़ रही थी, और आयत भी खेल रही थी इसी तरह, बस कंचे लेके, तो कंचों के साथ लगे हुए थे दोनों। और बस फिर इसी तरह थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी बच्चों की मैंने। खुश हो गया तो देख रहा था। उसके बाद बाज़ार जाना था भाई ने, तो बोला था खाना खा लो फिर बाज़ार चलते हैं। उसने, उसकी सालियों की शादी है, तो उसने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। भाई भाभी की 2 बहनें हैं, तो उनकी शादी है, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह करनी थी। इस वजह से जो है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि बाज़ार से शॉपिंग वगैरह वो मेरे साथ ही करते हैं, अकेले कहीं जाते आते नहीं हैं। तो फिर मैंने बोला खाना खाने के बाद चलते हैं। ये बच्चे खेल रहे थे बैठ के। तो ये अहमद की बातें सुने आप। अहमद बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। मैं अहमद से कह रही थी कि बोलो, तो वो कुछ भी बोलता था, कभी नहीं। कहा हुआ मेरे बच्चे बोलो बोलो, कहा हुआ मेरे बच्चे हैं, बोलो चाचा, बोलो बुल्लो, अहमद बुल्लो, बोलो बुल्लो। तो ये भी बोलो क्या हुआ मेरे बच्चे। ए देख लो, फिर बोलना नहीं है। बच्चे चला गए, क्या हुआ मेरे बच्चे, बच्चे चला गए, नहीं बोलना। हाँ। क्या कहा हुआ मेरे बच्चे। उसके बाद भाभी ने खाना बनाया था। भाभी मुझे कह रही थी, स्पेशली जब मैं मम्मी की तरफ जाती हूँ ना, तो भाभी मुझे कहती है बना लो। आज भी उसने मुझे बोला था बाजी बना लो। मैंने कहा नहीं बना लो, नहीं खुद ही जाके बना लो, जो भी बनाना है, मेरे से नहीं बनता। घर पे भी बनाती ही आती हूँ, तो इधर आकर भी मैंने बनाना, तो खुद ही बनाओ। फिर उसने आलू गोश्त और चावल बनाए थे तड़के वाले, इस तरह से नमकीन चावल। और बस फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। सैलड वगैरह बनाई थी, नीचे ज़मीन पे ही हम लोग बैठ के खाते हैं। अब्बू जान बैठे हुए हैं पास, अम्मी बैठी हुई थी। तो ये मेरे चावल है, मैंने चावल प्लेट में डाले थे, साथ में आलू डाले, और साथ में एक बोटी छोटी सी डाली, और इस तरह प्याज डाल के तो मैं खाना खाने लगी। तो भाभी कह रही थी बाजी थोड़े वास्ते पकाया और खाओ। ये हादिस फसादी बैठा हुआ है, ये बड़ा फसादी बच्चा है, ठीक है, ये बैठा हुआ है हादी फसादी, और मुँह लमका के बैठा रहा मेरी तरफ देख के सही हो गया। तो ये आयत है, आयत बैठ के खाना खा रही थी मेरे पास। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे, भाई ने पैसे निकलवाने थे बैंक से, एटीएम से। तो उसने मुझे बोला कि साथ चलो उधर से, फिर बाज़ार चले जाएंगे। फिर हम लोग गए एटीएम, वहाँ से भाई ने निकलवाए पैसे अपने लिए। और बैंक में उसके कुछ, उसने अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो उसके कुछ पैसे थे, तो उसने बोला चलो साथ चलो, तो निकलवा लेते हैं। निकलवा के तो फिर जाएंगे बाज़ार। फिर हम लोग उधर गए, और पैसे वगैरह निकलवाने के बाद हम लोग जो है ना, बस ये कैमरा जो है ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि कैमरे का रुख इस तरफ क्यों चला गया है, और इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। कुछ भाई अपने पिन वगैरह, पिन कोड लगा रहा था, तब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं सबको दिखाऊं। वैसे तो होना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मतलब अवॉइड ही किया इस चीज़ को। तो ये था कि
मशीन से पैसे ही नहीं आ रहे थे, भाई बार-बार हाथ आगे कर रहा था, तो मैं क्या उन्होंने पैसे नहीं देने, उन्होंने आप ही रख लेने। तो बस ये फिर कुछ पैसे लिए थे हमने उधर से लेके, फिर उसके बाद हम लोग बाज़ार गए थे। बाज़ार जाने के बाद ये था कि भाभी ने एक सूट लेना था, मुझे तो भाई ने यही बोला था कि भाभी ने सूट लेना तो उसको ले दो, क्योंकि उसके अब्बू का 1 साल का ख़त्म भी है, शायद उधर भी जाना है उसने, और उसकी 2 बहनें हैं, तो दोनों की शादी करनी है, तो एक का निकाह करना है, और अभी निकाह है एक का रिसेंटली। जिस दिन उसके अब्बू का ख़त्म होगा ना, उसी दिन शाम को निकाह करने वाले थे, क्योंकि वो लोग रहते हैं लाहौर कामों की ना गाँव में, तो उधर फिर जो उनकी शादी होनी है वो शहर में होनी है, तो अपने रिश्तेदारों में तो आना जाना बड़ा फिर मसला हो जाता, तो वो सोच रहे थे कि सिंपल सा निकाह रख लेंगे भाभी की बहन का, तो इसलिए उसने ना कपड़े वगैरह पहले ही लेने थे। एक ड्रेस लेना था उसने, और छोटे बच्चे का लेना था, बड़े बच्चे उसने घर छोड़ के जाने थे, दोनों बड़े बेटे। तो बस अहमद को लेके भाभी ने जाना था और भाई ने जाना था साथ में, साथ ही दिन के टाइम अब्बे का मतलब अब्बा जी का ख़त्म दिला लेना था उन्होंने, और शाम के टाइम निकाह था। तो बस ये फिर हम बाज़ार आए थे, तो भाई ने बोला कि चलो 1 माह के बाद नेक्स्ट ना मतलब अक्टूबर में शादी भी है ना, दोनों की, दोनों ही उसकी बस सालियाँ रह गई हुई हैं उधर। उसके अलावा मेरे चाचू के बेटे की भी शादी है, आप इसमें सारे शादियाँ कर रहे हैं, तो 4-5 शादियाँ हमारे ख़ानदान में। तो मेरे तो भाई फोत हुए हैं, तो अम्मी लोग कह रहे थे कि हम लोग तो नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि कुछ-कुछ फंक्शन में चले भी जाएँगे। अम्मी-अब्बू वैसे भी, अम्मी को रेडिएशन हो रही है, शुआएँ लग रही हैं, तो वो इतना बीमार ही रहती हैं। तो मुश्किल ये हमने कुछ ड्रेस वगैरह देखे थे, बस ऐसे ही भाभी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। पहले रेडीमेड देखे, वो भी पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो अनस्टिच लेके ना वो सिलवा लेंगे। फिर हमने अनस्टिच लिया ड्रेस भाभी का। और भाई ने बोला कि शादी पैसे हैं तो शादी की शॉपिंग भी इधर से ही कर लेते हैं, फिर तुम दोबारा आओगी थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर ऐसे ही किया हमने। रुशान के लिए, भाभी भाभी के बड़े बेटे के लिए ना, मतलब भाई के बेटे के लिए एक पैंट शलवार कमीज़ ली थी, एक शर्ट ली थी। और वो वास्कट्स वाली शलवार कमीज़ चली हुई है आजकल वाइट कलर में, जो लोग तेल पे पहनते हैं, इस तरह की। फिर हमने 2 लीटर की बोतल पी थी, बड़ी गर्मी लग रही थी और टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था। मैंने कहा बस घर चलो, अब बहुत टाइम हो गया हुआ है, और टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। तो मैंने भाई को बोला, भाई मुझे घर छोड़ दो। अब बच्चियाँ मेरी दोनों उधर वेट कर रही थी अम्मी की तरफ, वो काफ़ी तंग पड़ गई हुई थी, बेटा तो साथ ही नहीं था। तो इंशाल्लाह सारी शॉपिंग जो है ना, मैं एक वीडियो में आपको भी दिखाऊंगी, भाभी को बोलूँगी वो मुझे वीडियो भेजेगी, तो मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैं करके लाई थी उधर से। कुछ शूज़ वगैरह लिए थे बच्चों की चीज़ें। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।